बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि फितनल ख्वारिज यानी कि टीटीपी के दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई खौफनाक अमेरिकन हथियारों और मिसाइलों से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ असल और इंतहाई खौफनाक मनसूबा सामने आ गया है। क्या अमेरिका बगराम एयरबेस पर बैठकर पाकिस्तान को बड़ी तबाही से दो चार करना चाहता है? इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों का जीना दो भर हो गया है। मसाजिद में नमाज के दौरान हिंदुओं ने इंतहाई घिनौना काम शुरू कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि मुसलमानों ने भारत के अंदर एक नई रियासत के क़याम के हवाले से भी एक बड़ा ऐलान किया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि फितना और खारिज के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का तबाहकुन ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस दौरान जो खबर मैं आपको पहले दे चुका हूं कि बगराम एयरबेस के ऊपर अमेरिका के C-17 जो कार्गो तैयारे हैं वो उतरे हैं और खुफिया तौर पे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ का दौरा वहां पे हुआ है और उस बगराम एयरबेस पे उसके तैयारा उतरने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि जो बहाना जो है वो चाइना और निशाना पाकिस्तान हो सकता है। चाइना के साथ किसी भी किस्म का पंगा लेने की अमेरिका की जानिब से कोशिश नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे पता है कि चाइना जो है न सिर्फ दिफाई एतबार से बल्कि दीगर मामलात में भी उसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है। तो चाइना से और उसके बाद रशिया से अमेरिका जो है वो कन्नी कतरा के तो बिल्कुल पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान अमेरिका जो दो बड़े टारगेट्स अमेरिका के बगराम एयरबेस पे हो सकते हैं। एक पाकिस्तान और दूसरा नाज़रीन ये अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ ईरान जो है वो हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जब से अमेरिका यहाँ पे पहुंचा है और कुछ उनका मिलिट्री इक्विपमेंट, उसके बाद स्पाई इनका यानी इंटेलिजेंस जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी एक वीडियो जारी की गई है नाज़रीन अफगानिस्तान से। और इसमें देखा जा सकता है कि नाज़रीन टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं ये अमेरिकन फौजियों की वर्दियां पहनकर नाइट विजन गोगल्स और इसके अलावा तमाम तर जो अमेरिकी कमांडोज का यूनिफॉर्म होता है वो पहने हुए एक इंतहाई खौफनाक हथियार से ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए। नाज़रीन, ये इंतहाई खौफनाक हथियार वो है जिसके बारे में रशियन ये जो ज़ेलेंस्की है, इनका जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उसको सामने बिठाकर उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें जैवलिन्स दिए थे। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये जो जैवलिन ये FGM जो है ये बड़ा ही जदीद तरीन लेज़र गाइडेड हथियार है और ये आप यूँ कह लीजिए कि शोल्डर के ऊपर कैरी किया जा सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो नमक हराम ये अफ़गानी इस वक्त टीटीपी के दहशतगर्दों की ट्रेनिंग जिस पे करवा रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अफ़गानियों की कैपेबिलिटी तो नहीं है, ये डेफ़िनेटली अमेरिकन जो ट्रेनर्स हैं उनकी ये कैपेबिलिटी है कि वो इसके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करवाए हुए हैं। और नाज़रीन, ये जो जैवलिन 148 है, ये बड़ा जदीद तरीन वेपन है अमेरिका का और इसमें होता ये है कि ये है फायर एंड फॉरगेट वाली जो इसकी पॉलिसी इसके बारे में कहा जाता है। यानी जिसने फायर करना है उसके बाद वो भूल जाए कि ये जो मिसाइल है ये अपने टारगेट को नहीं छुएगा। इसके अंदर इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं जो कि अपने टारगेट की हीट को पहचानते हुए उसे जाकर बड़ी एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। यानी जो फायर करने वाला है उसकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होती है कि उसने फायर करना है, उसके बाद वो महफूज मुकाम पे जा सकता है। और ये जो गाइडेड मिसाइल है जैवलिन, ये नाज़रीन जाके ये आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एंटी टैंक मिसाइल है और जो एंटी बंकर मिसाइल है। इसके अलावा नाज़रीन ये जो ट्रुप्स कैरियर गाड़ियाँ होती हैं, उसके बाद आर्मर्ड गाड़ियाँ होती हैं, यानी जो ख़ास तौर पे बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो उन सब को तबाह करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ये जैवलिन मिसाइल अमेरिका का बहुत ही कारआमद और आज़मूदा हथियार है जो अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं
और उनके ऊपर इस वक्त टीडीपी के दहशतगर्दों की जानिब से ट्रेनिंग की वीडियोस जारी की गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमले पाकिस्तान के अलावा खित्ते के अंदर बहुत बड़ी जो है वो तबाही मचा सकते हैं। ये खौफनाक हथियार, पहले तो इन तालिबान को जी चलाने नहीं आते थे, अब ये टीटीपी के दहशतगर्दों के पास पहुंच जाना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अफगान तालिबान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर न सिर्फ टीडीपी के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि उनको अमेरिकन जो असलहा और गोला बारूद है वो भी दे रहे हैं, और मुमकिन तौर पर नाज़रीन अमेरिकन जो कुछ उनके ट्रेनर्स हैं वो इनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो जैवलिन एक मिसाइल है, ये जैवलिन जो एक एक है, इसकी कीमत 2 लाख अमरीकी डॉलर है। 2 लाख अमरीकी डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं नाज़रीन, और ये इस एक मिसाइल की कीमत है जो इस वक्त ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ी और खौफनाक गेम आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इससे पहले भी जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना कोई नई बात नहीं है। मुसलसल अमेरिका की जानिब ये अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी हथियार हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द मारे जाते हैं, उनके पास सैम 4 राइफल्स और दीगर जो अमेरिकन इक्विपमेंट है वही होता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था जी कि हमें ये 7 अरब डॉलर का जो असला है ये वापस किया जाए, और अब अमेरिका उससे ये असला वापस लेता है या नहीं, लेकिन अलबत्ता ये नाज़रीन पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर आपके साथ हम शेयर करते चलें, वो है भारत। नाज़रीन भारत के अंदर आपको पता है कि वफाक बिल मंजूर होने के बाद जो मुसलमान हैं उनका इख्तियार ख़त्म हो चुका है। मुसलमानों की मसाजिद, उनकी दरगाहें, मुसलमानों की जितने भी मज़ारात हैं वो अब मोदी सरकार के कंट्रोल में चले गए। ये नाज़रीन मामूली नहीं बल्कि 8.5 लाख एकड़ अराज़ी बनती है। इस लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान तीसरे बड़े स्टेक होल्डर बनते थे भारत के, लेकिन अफ़सोसनाक है उनसे ये हक छीन लिया गया। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि मसाजिद के ऊपर डायरेक्टली हमले होना शुरू हो गए हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से नमाज के दौरान बड़े-बड़े साउंड सिस्टम जो हैं वो लगाकर गाने और इंतहाई फौशा किस्म की जो है वो साउंड सिस्टम के ज़रिए मुसलमानों की तौहीन की जाती है। अब यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी जगह पर मुसलमानों का अब रहना नामुमकिन हो चुका है जहाँ पे उनकी ज़िंदगी हज़ीरन बना दी गई है। मुसलमानों को नाज़रीन इस वक्त बड़े पैमाने पे जो है वो रुसवा करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें हर तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और अब नाज़रीन ये जो मुसलमान इसके अंदर भारत के अंदर हैं, उन्होंने अब बेदारी जो है वो पकड़ ली है, और अब उनकी जानिब से ये मुतालबात भी सामने आए हैं, और अब ये अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर यही हालात रहे तो एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन जो है वो इनके लिए नागुज़ीर हो जाएगा मुसलमानों के लिए। नाज़रीन यही वो चीज़ है जो मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि भारत की मोदी सरकार ने अपने लालच के अंदर और मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्जा करने के चक्कर में एक ऐसी संगीन गलती कर दी कि मुसलमानों की तादाद जितने पाकिस्तान के अंदर है, इससे ज़्यादा तादाद भारत के अंदर मौजूद है। और अगर वो मुत्तहिद हो गए और उनको कोई लीडरशिप मिल गई तो आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर एक और पाकिस्तान बन जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।